नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जेएस टेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर से एक नई वैकेंसी देखने जा रहे हैं। चलिए इस वैकेंसी के बारे में क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी को हम देखते हैं तो ये आपके अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड है, जो इसमें डील करती है आपके एविएशन वगैरह में और आपके एयर वाली जो इंडस्ट्री है उसमें उसके अंदर डील करती है। इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू निकाला है, तो वॉक इन इंटरव्यू इनके 4 मार्च से 9 मार्च तक चलेंगे, जिसमें इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट्स करी है जो इंडियन नेशनल्स के जो लोग हैं उनके लिए। तो जो पोस्ट है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। कैटेगरी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी 2 पोस्ट है। दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग होगी आपकी। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफिस के अंदर है ये कंसल्टेंट की, इसकी भी 2 पोस्ट है। क्वालिटी मैनेजमेंट की 2 पोस्ट है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफिस के अंदर 2 पोस्ट है। फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट कंसल्टेंट लाइसेंस पायलट की 2 पोस्ट है, आपके देख सकते हैं। और फायर सेफ्टी कंसल्टेंट एफएस की आपके 2 पोस्ट है। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एंड प्लानिंग की इसके आपके 1 पोस्ट है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की 1 पोस्ट है। और आईटी ऑफिसर की 1 पोस्ट है। और डीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम की आपके 2 पोस्ट है। चलिए इनके बारे में एक बार डिटेल से देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए अगर ये रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में इसके अकॉर्डिंग ये लेंगे। और इसके अलावा जो भी कैन ट्रांसफर एनी लोकेशन इन इंडिया ड्यू टू ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, जैसे इसमें रिजर्वेशन वगैरह है, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है, एज पर जो भी गवर्नमेंट रूल है उनको उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट उसके आधार पे ये आपको दे देंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंसल्टेंट। इसमें क्या रहने वाला है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी, लेकिन आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा मांगा है। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरलाइंस के अंदर या एविएशन ऑर्गेनाइजेशन या आईएएफ या इंडियन एयरफोर्स या नेवी या किसी के अंदर भी सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस हो। फ्लाइट सेफ्टी या सेफ्टी वर्क इस तरह के वर्कड इन एनी डिसिप्लिन इन सच ऑफ पायलट इंजीनियर फ्लाइट इंजीनियर नेविगेटर डिस्पैचर एयरलाइन इंडक्टर, इस तरह का कोई भी आपको एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें जॉब ले सकते हैं दोस्तों। जॉब रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि इन्वॉल्व जो भी सेफ्टी रिलेटेड वर्क होगा या उसकी जो पर्टेनिंग जो आपको ध्यान रखना है, जो हैजार्ड्स, सेफ्टी डाटा मैनेजमेंट, सेफ्टी कम्युनिकेशन, कैरिंग आउट, रिस्क मैनेजमेंट, जो इस तरह की सारी चीजें हैं उसमें आपका यहाँ पे जॉब रहने वाला है मेनली, हम ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसमें एज 59 साल तक मांगी है मैक्सिमम। तो आप ये देख सकते हैं डिजायरेबल इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फॉर्मली ट्रेनिंग इन सेफ्टी मैनेजमेंट की इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट की। इसके अलावा वो एमएस ऑफिस कंप्यूटर पर वर्क किया हुआ होना चाहिए और उसकी प्रोफेशनल नॉलेज हो, उसको एनालिटिकल एबिलिटी हो, वो विश्लेषण कर सके चीजों का। गुड एंड रिटन कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए। गुड एंड एयरलाइन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन वेरियस कंपोनेंट एविएशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का उसका होना चाहिए। इसके अलावा राइटिंग एविएशन प्रोसेस मेन्यूज एंड शॉप्स वगैरह है ना, सिस्टम ऑपरेटिंग इसमें इसका होना चाहिए। और मंथली उसको सैलरी मिलेगी जो 80,000 से 1.5 लाख के बीच उसको मिल जाएगी। तो देखिए आपके काम ज्यादा है तो आपकी सैलरी बड़ी अच्छी खासी भी है, यहाँ आप देख सकते हैं ना। और आपको अगर अच्छा एक एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ये जॉब ग्रैब कर सकते हैं। आगे देखते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट की। तो दोस्तों ये भी इसी तरह की जॉब है जैसे मैंने ऊपर बताया था, ग्रेजुएट चाहिए इसमें, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एयरलाइंस के अंदर या इंडियन एयरफोर्स या नेवी, इसके अंदर ये सारी चीजें वो की हुई है। इसमें आपके गुड स्पेशलिस्ट एविएशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ग्रुप हैंडलिंग, कमर्शियल एयरपोर्ट ऑपरेशंस, इस तरह का है, क्रू मेंबर, केबिन क्रू, इस तरह के आपको लोड कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस स्पेशलिस्ट मतलब बैलेंस स्पेशलिस्ट होते हैं ये। आगे देखते हैं तो द जॉब फंक्शन इज इन्वॉल्व रिलेटेड वर्क प्रिटेंडिंग आइडेंटिफाई हैजार्ड, सेफ्टी कम्युनिकेशन, कैरिंग आउट रिस्क मैनेजमेंट, जो ये अपन ने ऊपर देखा था वही उसकी सारी ये जॉब वगैरह रहेगी। चलिए दोस्तों, एज वगैरह इसमें 55 साल तक ये ले रहे हैं। फिर इसके भी वही सारे हैं जो ऊपर अपने सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफिस वाले के देखे थे, सारी आपको वही ये वर्ड एक्सेल वगैरह की नॉलेज हो, एनालिटिकल स्किल हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो, तो ये सारी बातें रहेंगी आपकी। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस आपके 5 साल ही मांगा है। लेकिन इसमें सैलरी आपके 36,000 से 80,000 है। देखिए दोस्तों, जहाँ एक्सपीरियंस कम हुआ वहां आपकी सैलरी भी लगभग आधी हो गई। आगे देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम कंसल्टेंट। तो ग्रेजुएट मांगा है इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें वही है आपके सेफ्टी, क्यूएमएस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी रिलेटेड चीजें आपको देखनी है। फ्लाइट में आप इंजीनियर रह चुके हो या नेविगेटर या फ्लाइट डिस्पैचर या कैबिन क्रू के मेंबर या लॉर्ड कंट्रोल, इस तरह की यही सारी चीजें जो मेन में सब में कॉमन है वही रहेगी।
एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ये तो आपके टेक्निकल चीजें रहेगी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एयरलाइन, एविएशन इंडस्ट्री, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी विद ऑडिटिंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया, किसी में भी हो, क्वालिटी मैनेजमेंट हो, एविएशन सेफ्टी में हो, लोसा हो, ह्यूमन फैक्टर के अंदर हो, थ्रेट मैनेजमेंट के अंदर हो, एसएमएस हो, या रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हो, किसी में भी आपके ये हो सकता है। और इसके अलावा कंडक्टिंग एन ऑपरेशनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल रेगुलेटर, डीजीसीए, आईएसओ, एफएफए, ईएसए, आईएसओ ऑडिट रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट वही आपके रहेगा, एलायंस डिपार्टमेंट के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, एसोसिएशन विद एक्सटर्नल ऑडिट रिलेटेड आपको चीजें ध्यान रखनी है, वो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस के अंदर, है ना। 59 साल हो सकती है मैक्सिमम आपकी हो। इसमें भी वही एमएस ऑफिस की आपकी स्किल हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, एनालिटिकल एबिलिटी हो, गुड रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल हो आपकी, है ना, ये सारी चीजें आपके इसमें हो। इसके अलावा यहाँ आपकी सैलरी रहने वाली है 65,000 से 1.5 लाख के बीच। तो ये चीज आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं। और अगला देख लेते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ऑफिस। तो इसमें भी आप ग्रेजुएट करे हुए होने चाहिए। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस ही मांगे आपको, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल और क्यूएमएस डिपार्टमेंट ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपके ये हो सकता है। इनके फंक्शन क्या रहेंगे, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट, तो आपको सपोर्ट करना है वहाँ पे, क्यूएमएस असिस्ट करना है आपको ऑडिटर्स को, मेनली आपका इसमें असिस्टेंस का काम रहेगा, है ना, आप ध्यान रखेंगे एविलियंस एयर सर्विस के अंदर, ठीक है दोस्तों, एलायंस के अंदर। एज इसमें मैक्सिमम 55 साल हो सकती है। अदर जो इसकी डिजायरेबल मांगी है वो एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंसी हो, साउंड प्रोफेशनल नॉलेज हो, एनालिटिकल एबिलिटी हो, गुड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल हो। इसके अलावा एक्सपीरियंस हो एयरलाइन और एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इनको भी 36,000 से 80,000 रुपए पर महीने के हिसाब से मिल जाएंगे। इनको सारा बेनिफिट मिला के लगभग अच्छा खासा हो जाएगा इनके। फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड कंसल्टेंट लाइसेंस, एफएस फ्लाइट, इसमें 10वीं पास, 10+2 इसमें बढ़ सकते हैं। और लाइसेंस पायलट हो, ये जरूरी है करंट के अंदर। और 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो इसमें दोस्तों। देखिए एक्सपीरियंस अच्छा खासा मांगा है फ्लाइट वगैरह को हैंडल करने का, ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। सेफ्टी रिलेटेड वर्क, प्रिटेंडिंग एक्सीडेंट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, सेफ्टी एश्योरेंस, ट्रेंड एनालिसिस, सेफ्टी इंस्पेक्शन, स्पॉट चेक, सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट एज पर डीजीसीए, ये सारी रिक्वायरमेंट इसको होनी चाहिए। 59 साल मैक्सिमम मांगा है। इसके अलावा ये ट्रेनिंग इन एक्सीडेंट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, एसएमएस विद एक्सपीरियंस इन डीएफ डीआर, ये इतने सारे जो है FOQA, CVR, मॉनिटरिंग, सेफ्टी एश्योरेंस, ट्रेंड एनालिसिस, सेफ्टी इंस्पेक्टर्स, इस सारी बातों को इसकी नॉलेज हो। और इसके अलावा वही एमएस ऑफिस कंप्यूटर के अंदर उसकी एप्लीकेशन के अंदर उसकी एबिलिटी हो काम करने की, प्रोफेशनल हो, ये एनालिटिकल हो बंदा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, गुड नॉलेज हो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट के साथ, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में ये हो इसका अच्छा खासा। इसकी सैलरी 80,000 से 2 लाख के बीच तक रहेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके, तो ये है आपके फायर सेफ्टी कंसल्टेंट। यही जो आप सेम कंसल्टेंट, यही वाली चीजें थी आपके इसमें, वो की वही चीजें रहेगी आपके इसमें। और लेकिन ये इसका मेन इसका टेक्निकल ऑफिसर का काम रहेगा, जो ऑपरेशन और इंजीनियरिंग स्ट्रीम से रिलेटेड ये काम करेंगे दोस्तों। इसमें 20 साल का एक्सपीरियंस है। और वही सारी बातें जो मैंने आपको ऊपर इसकी वाली पोस्ट में बताई थी फ्लाइट वाले के अंदर, ठीक है दोस्तों। और लेकिन इसमें मैं आपको मोटा मोटा चीज बता देता हूँ, इसमें आपकी सैलरी 80,000 से 1.5 लाख के बीच में रहेगी, क्योंकि ये टेक्निकली चीजों में डील करेंगे, है ना। नेक्स्ट है इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड प्लानिंग सिस्टम मैनेजमेंट ऑफिस, ग्रेजुएट चाहिए इसमें। ये भी टेक्निकल ऑपरेशन है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के, इंक्लूडिंग ऑडिटर भी है ये, है ना। बहुत सारी चीजों को ऑडिटर, मिनिमम इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एयरफोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इनमें इसको होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करे, इसके डिपार्टमेंट में फंक्शनल, इमरजेंसी रिस्पांस, एक्चुअल एक्सीडेंट इमरजेंसी रिस्पांस, मॉक ड्रिल्स, स्पेशल असिस्टेंट वॉलंटियर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह की चीजों में ये डील कर रखा हो बंदा, ठीक है दोस्तों। जॉब रिक्वायरमेंट आपके हम देखेंगे, तो इसमें आपके इसको डे टू डे फंक्शन को सपोर्ट करना है,
और इसके अलावा ये कॉर्पोरेट इमरजेंसी प्लान फॉर द सेंट्रल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज व्हाट एवर नेसेसरी रेस्पॉन्ड टू मेजर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट से रिलेटेड अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है तो इसके पास प्लान वगैरह, वो ऑपरेशनल इवेंट वगैरह इसके पास में तैयार हो, वो उस बात के लिए रेडी रहे। इस सबको सारी चीजें इसको सपोर्ट में करनी है ना। तो इसमें मैक्सिमम 55 साल है। गुड ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग ह्यूमन फैक्टर को जानने की इसकी सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, और इसको डिफरेंट तरह की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और कंप्यूटर के एमएस ऑफिस स्पेस पे कमांड हो इसकी, और साउंड नॉलेज हो इसकी, और इसके अलावा एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा हो उसका। 36,000 से 80,000 इसको सैलरी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ईएफएस मैनेजमेंट ऑफिस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या 2 साल इसको होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। ये आप देखिए है ना, एआईसीटी या यूजीसी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो इस तरह की। एक्सपीरियंस इनको 3 साल का होना चाहिए एटलीस्ट। 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी ये लेंगे। इम्प्लीमेंट ऑफ आईएसओ 14001, एनर्जी ऑडिट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, एनवायरमेंट लॉ, ये सारे बताओ। क्लाइमेट चेंज के बारे में, कार्बन इमिशंस मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड कार्बन ट्रेडिंग, फ्यूल मैनेजमेंट, एविएशन, बायोफ्यूल्स, इम्प्लीमेंटेशन, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट बहुत इन द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज वगैरह में। सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीजों के इसको एक्सपीरियंस हो, ये कर रखा हो इन चीजों को। इसके अलावा इसके जॉब फंक्शन रहेंगे जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज होती है, प्रेजेंट एनवायरमेंट, कंपाइलिंग डेटा ऑफ लाइट, कैरिंग आउट qualitatively review emission of process, monitoring action taken to the ratify the review findings, preparing emission reports, है ना, consistent allegiance with the verifier, EU regulator, मतलब ये एनवायरमेंट एजेंसी यूके एंड यूए रजिस्ट्री फॉर सरेंडर कार्बन अलाउंसेस, रिप्लाइंग वेरीफायर एंड रेगुलेटर क्वारीज, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें रहेगी वो इसको वहां पे आनी चाहिए, है ना। ये एक्सपर्ट होना चाहिए एनवायरमेंटल का। ठीक है दोस्तों, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का काम इसका ये रहेगा। 55 साल है इसकी, एमएस ऑफिस की नॉलेज हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो उसको सारी चीजों की। इसके अलावा इसकी एनालिटिकल एबिलिटी और गुड रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल हो उसकी, है ना। इसको भी 80,000 तक सैलरी मिल जाएगी। अगला देखते हैं। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस आईटी ऑफिसर मांगा इन्होंने। बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, बीसीए, एमसीए किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, और एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी हो इनकी। डिप्लोमा डिग्री, टेक्निकल स्किल डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इनको नॉलेज हो, और एक्सपीरियंस को मिनिमम 2 साल का मांगा है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हो किसी भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनका मेनली जो काम रहेगा, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एनवायरनमेंट वगैरह, और कंपाइलिंग डेटा ऑफ फ्लाइट के जो डेटा इनको कलेक्ट करना रहता है उससे रिलेटेड डेटा पे जो वर्क होगा वो इनका काम रहेगा। कैरिंग आउट क्वार्टरली इमिशन एंड प्रोसेसेस, मॉनिटरिंग एक्शन, रेक्टिफाई द रिव्यू फ्लाइटिंग, प्रिपेयरिंग इमिशन रिपोर्ट, कंसल्टेशन, वेरीफायर, वो जो सारी चीजें अपन ने एनवायरमेंटल वाले में देखी वो सारी इसमें रहेगी। ठीक है दोस्तों, इनकी भी एज 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिजायरेबल, इनको डॉट नेट टेक्नोलॉजी, जेक्यू क्वेरी, जावा स्क्रिप्ट, एमएस एसक्यूएल सर्वर, आरडीबीएमएस, ओरेकल 11G, एमएस बाई टूल्स, एसएसआरएस, एसएसआईएस और क्रिस्टल रिपोर्ट्स के बारे में नॉलेज हो, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वीबीए, एक्सेस, इसकी प्रोफेशिएंट नॉलेज हो, प्रोफेशनली इनको ये आना चाहिए। इनकी सैलरी आपके 36,000 रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम डीएमएस मैनेजमेंट ऑफिस, बीएससी आईटी, बीसीए, यही जो सेम अपने ऊपर देखा सारी चीजें वो की वही, लेकिन इनका थोड़ा सा काम यहाँ पे कम हो जाता है। जॉब इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहेगी, वो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिएटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजिंग आईटी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा मैनेजमेंट, ये इसमें छोटी मोटी चीजें देखनी रहेगी। 55 साल इनकी एज हो सकती है। इनको आईटी और डीएमएस ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज हो, और हाई एनालिटिकल स्किल हो, ये एमएस ऑफिस की अच्छी नॉलेज हो, साउंड प्रोफेशनल नॉलेज हो हर चीज की, एनालिटिकल एबिलिटी, ये विश्लेषण कर सके, गुड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन हो इनका, और एयरलाइन या एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्होंने काम कर रखा हो, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकी सैलरी 37 से 80,000 रहेगी दोस्तों। तो ये इनके जो पोस्ट थी उनकी ये मुख्य मुख्य बातें थी।
अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर होगा आपका, और डेट एंड टाइम 4 मार्च से 9 मार्च के बीच रहेगी सारी चीज़ें, 9 बजे तक, है ना। आपको वहाँ पहुँच जाना है। अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, अलायंस भवन, डोमेस्टिक टर्मिनल, IGI एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, ये इसका एड्रेस है। यहाँ पे आपको पहुँच जाना है। और इसके अलावा जो भी SC ST कैंडिडेट हैं, तो वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाए। OBC कैंडिडेट सर्टिफाइड परफॉर्मा जो भी है इसका दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो भर दें। इसके अलावा एक डिमांड ड्राफ्ट अमाउंट ऑफ 1500 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, जो आपको अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के उसमें करना है ना। और नो, ये SC ST के लिए नहीं चाहिए, बाकी सभी के लिए चाहिए। उनके फेवर में आपको यहाँ पे डालना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। तो ये एक मुख्य चीज होगी। इसके साथ में आपकी एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना आप ना भूले। और हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो ये बातें हो गई। इसके अलावा आपके अप्लाई जो करना है आपको, वहाँ पे आप जाएंगे। और ये कैसे करेंगे, तो मैं अप्लाई करने का, ये आपके इसके वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट, उसको फिल कीजिए और वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पे उसको आपको लेके आना है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा फिक्स टर्म एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट के तहत सारी चीजें होगी, है ना। आप ध्यान रखिए, फिक्स टर्म रहेगा इसमें आपके। और बेनिफिट आपको बहुत सारे मिलेंगे आपके। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट विल बी सेल्फ एंड हिज डिक्लेयर्ड फैमिली, सबके लिए आपको टैक्स लेवी चार्जेस शेल पेड बाय द एम्प्लॉय। एंड इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, इस तरह के बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। TADA रिम्बर्समेंट टू SC ST कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, SC ST वाले हैं, उनको रिम्बर्समेंट सेकंड क्लास का रिटर्न रेल या बस का टिकट उनको मिल जाएगा, है ना। बाकी को नहीं मिलेगा। SC ST वालों के लिए ये स्पेशल चीजें उन्होंने रखी है, ठीक है। अगर कोई दिल्ली जाता है कहीं से भी इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको सेकंड क्लास तक का रिम्बर्समेंट वो आपको दे देंगे। TADA, है ना। आपका आना जाना और आपका खाना, सारी चीजें आपको वो दे देंगे इस इंटरव्यू के लिए। तो ये मेन चीजें हो गई, हमने देख लिया यहाँ पे। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आप भर के भेज दे, ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी PDF डाउनलोड कर ले। और ये सारी चीजें आप भर के जाए, जब भी आप जा रहे हो फोटो वगैरह चिपका ले, ये सारे आपकी डिटेल वगैरह भर दे इसमें, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी चीजें, है ना। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेचर ये यहाँ पे हो जाएगा। और इसके अलावा आपका ये OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये यहाँ से भर के ले जाए। और ये सारी मेन इसकी मुख्य बातें हो गई। और इसके अलावा गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट है, अथॉरिटी ऑफ इशूइंग ऑफ, है ना। तो ये आप एक देख सकते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों ये इसकी मुख्य मुख्य बातें हो गई। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, तो आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी इस वैकेंसी के बारे में मुख्य डिटेल। मिलते हैं दोस्तों।